अब्बासियों के 5वें खलीफा हारून रशीद ने एक दिन बगदाद के उलमा को अपने दरबार में मदऊ किया और उनसे एक अजीब ख्वाहिश कर डाली। खलीफा बोले, मुझे ज़ियारत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेहद शौक है। मुझे आज कोई ऐसा अमल बताया जाए कि मेरे ख्वाब में नबियों के सरदार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएं। दरबार में सन्नाटा छा गया। सब उलमा सर जोड़कर बैठ गए कि खलीफा को कौन सा ऐसा अमल बताया जाए कि उनके ख्वाब में नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद तशरीफ लाएं। किसी आलिम की ये हिम्मत ना थी कि वो खलीफा वक्त को ये कह दे कि हमारे पास ऐसा कोई नुस्खा नहीं है। खैर हिम्मत करके एक बड़ा आलिम यूं बोला, आलीजा, हमें एक दिन की मोहलत दी जाए कि हम अपनी दीनी किताबों में कोई ऐसा नुस्खा ढूंढ सकें कि जनाब को हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में जियारत हो जाए। खलीफा ने उन्हें एक दिन का वक्त दे दिया और साथ ही ये हुक्मनामा भी जारी किया कि अगर ये उलमा नुस्खा तलाश करने में नाकाम रहे तो इन सब को मुल्क बदर कर दिया जाएगा। अगले दिन फिर शाही दरबार सजाया गया। तमाम उलमा हाजिर हुए। खलीफा के पूछने पर एक आलिम ने हाथ जोड़ते हुए अर्ज की, आलीजा, इस शहर में सिर्फ एक ही शख्स है जो ऐसे मामलात को हल कर सकता है और वो भी आपका दूर का रिश्तेदार। खलीफा हारून कहने लगा, कहीं तुम बहलोल दीवाने की बात तो नहीं कर रहे? जी हजूरे वाला, एक वही है जो हर तरह की गुत्थी को सुलझा देता है। क्योंकि आपके सवाल का जवाब हमें किसी किताब में नहीं मिला, ठीक है, बहलोल दीवाने को हाजिर किया जाए, लेकिन याद रखना कि अगर उसने भी इस सवाल का जवाब ना दिया तो तुम सबको इस मुल्क से निकाल दिया जाएगा। नाज़रीन ग्रामी, हजरत वाहब बिन उमरो एक नहायत आला दर्जे के बुजुर्ग थे जिनको दरवेश सिफ्ती और फलसफी होने की वजह से बहलोल दाना के नाम से पुकारा जाने लगा। इनका कोई खास ठिकाना ना था। वो अक्सर नंगे पांव रहते और जहाँ थक जाते वहीं पर रात बसर कर लेते। आप हजरत इमाम जाफर सादिक के खास शागिर्दों में से थे। खैर जब हजरत बहलोल को शाही हुक्मनामा मिला कि आपको फौरन दरबार शाही में हाजिर होने का हुक्म हुआ है। हजरत बहलोल दाना खलीफा के दरबार में ना जाते थे, इसीलिए आपने सिपाहियों के साथ जाने से इनकार कर दिया। लेकिन फिर एक आलिम ने जो कि सिपाहियों के साथ उनकी मिन्नत समाजत की कि अगर आप आज दरबार में ना गए तो सारे शहर के उलमा को जिला वतन कर दिया जाएगा। आप महल की तरफ चल पड़े। जब आप दरबार पहुंचे तो आपको बताया गया कि खलीफा को एक ऐसा नुस्खा चाहिए कि जिसके बाद उसे प्यारे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में जियारत हो जाए। आपने खलीफा की तरफ टिकटकी बांध कर देखा और फरमाने लगे, बेशक मैं खलीफा साहब को जियारत का नुस्खा कीमिया समझा दूंगा, लेकिन इसके लिए 2 दिन का वक्त दरकार होगा। शर्त यह है कि आलीजा, आपको वैसा ही करना होगा जैसा मैं कहूँगा। खलीफा चूंकि चाहता था कि सब उलमा का बहलोल पर जो भरम है वो टूट जाए और अगर बहलोल सच्चा है तो मुझे सच में 2 दिन बाद नुस्खा मिल जाएगा, इसलिए उसने हजरत बहलोल दाना की शर्त मान ली कि जैसे वो कहेंगे खलीफा 2 दिन तक बस वही करेंगे। हजरत बहलोल खलीफा हारून से फरमाने लगे, कल रात का खाना आपने मेरी तरफ खाना है, मेरी तरफ से आपकी दावत है और करना यह है कि अभी से लेकर कल रात तक आपने पानी नहीं पीना। खलीफा ने वादा कर लिया कि ठीक है, ऐसा ही होगा। चनाचे खलीफा साहब सारी रात प्यासे रहे। अगली शाम बहलोल की झोंपड़ी पर पहुंच गए। खलीफा को बहुत प्यास लगी थी और सोच रहे थे कि उनकी तवाज़ो किसी अच्छे मशरूब से की जाएगी, लेकिन हजरत बहलोल ने मुख्तलिफ पकवान उनके सामने पेश किए और कहा कि ये खाएं और वापिस चले जाएं। चनाचे प्यास की वजह से खलीफा साहब ज्यादा ना खा सके और वापिस महल में चले गए। हजरत बहलोल ने खलीफा से कहा कि आज रात भी आपने पानी नहीं पीना, बस आप आराम से आज रात सो जाएं और कल फजर के बाद आपको जामिया मस्जिद में ही नुस्खा बताऊंगा और उसके बाद आप पानी भी पी सकेंगे। खलीफा साहब ने बड़ी मुश्किल से रात गुजारी और सुबह सारा दरबार उलमा मस्जिद में जमा थे कि बहलोल आज वो नुस्खा बताने वाले हैं कि जिससे बादशाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देख सकेगा। फजर की नमाज पढ़ने के बाद हजरत बहलोल खलीफा से मुखातिब हुए, आलीजा, आपकी रात कैसी गुजरी और आपने रात में कैसे ख्वाब देखे? खलीफा हारून रशीद कहने लगे, बहलोल सारी रात ख्वाब में पानी ही आता रहा है। कभी पानी पी रहा था तो कभी दिलकश पानी के नजारे सामने आते थे और अभी भी बस पानी पीने की ही चाहत है। हजरत बहलोल ने खुद खलीफा को पानी पेश किया और खलीफा ने खूब सैर होकर पानी पिया। उसके बाद हजरत बहलोल फरमाने लगे, जिस चीज की तलब हमारे अंदर शिद्दत अख्तियार कर जाए कि हर वक्त जहन और सोच में भी वही चीज हो तो फिर वही कुछ ख्वाब में भी नजर आता है।
زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنی طلب میں شدت پیدا کریں خلیفہ صاحب، اپنی سوچ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد سے بھر دیں، دیدار کا انتظار کریں اور اہتمام کریں تو خود بخود ہی زیارت نصیب ہو جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پر نور زیارت نصیب فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے گا۔